डे का एक बार वर्णन फिर से करें, दिन डे को अपना लें। मैं लोगों को देखता हूं एक्सट्रीम पे होते हैं। जितने लोग एक्सट्रीम पर होते हैं वो साधारण लोग होते हैं। हमने जिम को पकड़ लिया, योगा को छोड़ दिया। हमने नशे को पकड़ लिया, ध्यान को छोड़ दिया। यही तो इस देश के बहुसंख्यक लोगों की प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक चीज पकड़ ली तो दूसरे को गाली देने लगेंगे। एक्सट्रीमिज्म छोड़ दो सर। ज्ञानियों का देश है। बस हमने एक गलती की और हम भुगत रहे हैं, और वो गलती थी हमने डे को छोड़ दिया। अभी भी हमारे पास समय है कि हम इस डे को अपनाएं। डे को अपनाने का मतलब यह नहीं कि हम बाकी चीजों को छोड़ दें। अगर आप विवेकानंद को पढ़ते हैं तो मार्क्स को पढ़ने में क्या बुराई है? अगर आप विवेकानंद को पढ़ते हैं तो मार्क्स को पढ़ने में कोई बुराई नहीं, आप मार्क्स को भी पढ़िए। और अगर मार्क्स कहता है कि धर्म ओपियम है, मैं लोगों को देखता हूं एक्सट्रीम पे होते हैं, मार्क्सवादी। जितने लोग एक्सट्रीम पर होते हैं वो साधारण लोग होते हैं। विवेकानंदवादी, ये दोनों अफीमची हैं। जो एक्सट्रीम पर है वो अफीमची ही है। ये कह रहा है, मार्क्स कह रहे हैं कि धर्म अफीम है। विवेकानंद कह रहे हैं कि धर्म मुक्ति है। अब दोनों का पर्सपेक्टिव है। कुछ लोग क्या करते हैं, उस पर्सपेक्टिव को नहीं देखते। कई बार लोग हम ही से कहते हैं कि आप बड़ी विरोधाभासी बातें करते हैं। सर, अगर मैं विवेकानंद पे बोल रहा हूं तो मैं विवेकानंद के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। अगर मैं मार्क्स पे बोल रहा हूं तो मैं मार्क्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। मार्क्स अफीम, धर्म को अफीम कहता है किनके लिए? जो धर्म को समझते ही नहीं है। धर्म की अफीम किसके लिए? जो स्वर्ग जाने का सपना देख रहे हैं कि स्वर्ग जाएंगे, है ही नहीं, जाओगे कहां? जो हेवन जाने का सपना देख रहे हैं, है ही नहीं। जो जन्नत जाने का सपना देख रहे हैं, है ही नहीं, जाओगे कहां? इसका मतलब ये सब अवधारणाएं गलत है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये सब अवधारणाएं गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि ये स्वर्ग, ये हेवन, ये जन्नत, इनके हिसाब से जब आप इंद्रियों से मुक्त हो जाओगे, सेंसेस से मुक्त हो जाओगे और अपने चैतन्य पे पहुंच जाओगे, कॉन्शियस पे पहुंच जाओगे, तो आप स्वर्ग में हो, आप हेवन में हो, आप जन्नत में हो। इसको समझना। हमने कहा डे का एक बार वर्णन फिर से करें, दिन डे को अपना लें। डे मतलब, डी मतलब ध्यान, ए मतलब आयुर्वेदा, वाई मतलब योग। इसका मतलब एलोपैथी को छोड़ दें? कौन बोलता है सर? कौन बोलता है? क्यों छोड़ देंगे आप एलोपैथी को? अब जब उस तरह के वैद्य नहीं है जो नाड़ी पकड़ के पूरी बॉडी को स्कैन कर दें, तो फिर आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। क्या दिक्कत है सर? एलोपैथी को भी रहने दीजिए सर। हमने क्या किया? हम एक्सट्रीमिस्ट हो गए। हमने एलोपैथी को छोड़ दिया, पकड़ लिया कायदे से, आयुर्वेदा को ही छोड़ दिया। हमने जिम को पकड़ लिया, योगा को छोड़ दिया। हमने नशे को पकड़ लिया, ध्यान को छोड़ दिया। इसी से बाहर आना है सर, इस चीज से बाहर आना है सर। आप आयुर्वेद को पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। एलोपैथी को छोड़ने को कौन कह रहा सर? जो इसका उपयोग है उसको भी यूज करिए सर। आप जिम जाते हैं, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। योगा भी कर लीजिए आधा घंटा, कोई बुराई नहीं है सर। आप स्ट्रेस में हैं, 20 ml अकॉर्डिंग टू सरदार खुशवंत सिंह, जो कि भारत की बहुत बड़ी हस्ती है रहे। अब इसकी एंड्स ऑल द रिस्क, तो ठीक है सर, 20 ml आपने ले लिया, ध्यान भी कर लीजिए सर। एक्सट्रीमिज्म पे क्यों जा रहे हैं? अतिवादी क्यों बन रहे हैं? एक्सट्रीमिस्ट क्यों बन रहे हैं? An average mind is an extremist mind. यही तो इस देश के बहुसंख्यक लोगों की प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक चीज पकड़ ली तो दूसरे को गाली देने लगेंगे। बुद्ध की बात समझ में आ रही ना, तो बुद्ध को पकड़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है महावीर का भी कोई काम आपको सूट कर जाए। मुझे जब भी मौका मिला, जब भी
किसी भी संत के सेमिनार को करने का, इलाहाबाद आने के बाद, कुंभ में जाने के बाद, फिलॉसफी पढ़ने के बाद मेरी एक नई खोज शुरू हुई। तो जहां भी संत होते थे, कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं कथा हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, तो मुझे जाना था और हर आदमी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। श्री सत्यम योगी जी हैं इलाहाबाद में, नैनी में शायद उनका आश्रम है। 2002 या 3 में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था इलाहाबाद में, तो मैं इलाहाबाद में ही था। तो मैंने सेवा भी दी आश्रम को, उनके लिए काम भी किया और पूरे प्रवचन को मैंने अटेंड किया। और उनकी जो क्रिया योग की थेरेपी है वो मुझे इतनी काम आई सर, हर जगह उनका एक वर्ड पर उन्होंने बड़ी जोर दिया और वो मैं उस वर्ड को पकड़ लिया। मैंने आदत, बोले मन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आदत, और अगर तुम ध्यान करो तो इसको किसी भी चीज की आदत पड़वा सकते हो। अगर ये सिगरेट पीने का आदत ही हो सकता है, शराब पीने का आदत ही हो सकता है, तो पढ़ने का क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भैया हमारी पढ़ाई छूट नहीं रही, भैया हम बहुत 18 घंटा पढ़ रहे हैं, हम कसम भी उठा लिया कि पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन छूट नहीं रही। ये क्यों नहीं होता है? एक्सट्रीमिज्म छोड़ दो सर, अतिवाद छोड़ दो। अगर कोई बात कह रहा है उसके पर्सपेक्टिव को जरूर देखो। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।